प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, कोई भी दो अंकों की संख्या है, यदि उसके स्थान बदल दें तो उसका जो योग है वो किससे डिवाइड होगा और उसका जो अंतर है वो किससे डिवाइड होगा। आज तक आपने ये पढ़ा होगा कि उसका योग डायरेक्ट किसी ने बता दिया होगा, इससे ये किससे डिवाइड होगा और उसका अंतर किससे डिवाइड होगा। मैं आज डीपली बताऊंगा, एकदम विस्तार से, बेसिक से बताऊंगा ये कैसे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा। और ऐसी तीन अंकों की कोई संख्या लें, यदि तो उसका तीन अंकों की संख्या उसके स्थान बदल दें, उसके स्थान इंटरचेंज कर दें, तो उसका जो अंतर है वो किससे डिवाइड होगा और कैसे डिवाइड होगा, विस्तार से बताऊंगा, पूरा डीपली बताऊंगा। ध्यान से समझते रहना। तो देखो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बेटा आपके लिए। पहले तो मैंने यहां दो अंकों की कोई संख्या ली है, आप समझो दो अंकों की कोई संख्या, जैसे हमने एक्स वाई ली, एक्स वाई। तो अब ये दो अंकों की संख्या मानेंगे कैसे। इसमें ये देखिएगा, ये जो y है वो इकाई अंक है और दाई है, मतलब जो x है वो दहाई अंक है। तो दो अंकों की जो संख्या बनेगी बेटा, दो अंकों की जो संख्या, जो नंबर बनेगा, तो आप कहेंगे सर कौन सा बनेगा। दो अंकों का जो नंबर बनेगा तो वो जो बनेगा आपका बेटा, वो बनेगा, यानी कि दाई के स्थान पर क्या x है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर 10x और प्लस का हो जाएगा y। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं सर। देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां देखो, मैंने एक नंबर लिया तुम्हारे सामने 45। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको लिख दो 5 प्लस का, प्लस और इस 4 के अंदर 10 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 के अंदर जैसे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो आप कहेंगे सर ये मिलकर के क्या बन जाएगा, 10 4 40 और मिलकर के क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यही तो किया है। ये जो यूनिट डिजिट पर, मतलब इकाई अंक पर जो नंबर था वो मैंने आगे ले लिया पीछे, ठीक है, और प्लस और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दिया। वही तो है संख्या, एक्चुअल में तो वही लिखी है, उसी को तोड़ के ही तो लिख दिया मैंने, ये तोड़ के ही तो लिखा है ना। तो आप यहां समझेंगे बेटा, ध्यान से समझते रहना, ये चीजें हम बहुत विस्तार से बता दूंगा। अब ये जो संख्या बन गई तुम्हारी 10x प्लस का y, अब हमने क्या किया, इसके स्थान परिवर्तन कर दिए, स्थान इंटरचेंज कर दिए। ये x था, वहां मैंने y पहुंचा दिया, और y था वहां x लेकर के आ रहे। तो आप कहेंगे सर यहां जो बनेगा वो yx बन जाएगा। तो अब ये जो संख्या है, अब ये संख्या क्या बन जाएगी, तो तुम कहोगे सर अब जो संख्या बनेगी, तो अब यहां पर बेटा जो संख्या बनेगी तुम्हारी वो क्या बन रही होगी, ध्यान से देखना। अब जो संख्या बनेगी बेटा वो तुम्हारी बनेगी, अब आप कहेंगे सर, अब आप कहेंगे सर इकाई के स्थान पर x पहुंच गया तो उसको x मान लेंगे, और दहाई के स्थान पर y पहुंच गया तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप कहेंगे सर यहां करा दो 10y प्लस का x। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दो अंकों की संख्या ये मिल गई, ये तो उसके स्थान परिवर्तन कर दिए जाए तब संख्या ये मिल गई। अब इन दोनों का योग करें तो वो किससे डिवाइड होगा, अंतर करें वो किससे डिवाइड होगा। ध्यान से देखते रहना। अब देखो यहां पर मैं बताने वाला हूं बेटा, इसका योग करें, इन संख्या का जो सम करें, योग करेंगे वो किससे डिवाइड होगा। योग करेंगे बेटा वो जो है, अब जैसे ये संख्या है तुम्हारी 10x प्लस का क्या है y, और प्लस दूसरी जो संख्या है वो 10y और प्लस का क्या है x है। तो आप कहेंगे सर 10x और 1x, 10x और 1x बन जाएगा वो 11x बन जाएगा। आप कहेंगे 1y और 10y, 1y और 10y 11y बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां जो रिजल्ट मिलेगा वो 11x और प्लस का 11y मिलेगा। अब आप कहेंगे सर यहां दोनों जगह 11 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिएगा, ले लो बेटा। तो यहां बनेगा x प्लस का y बनेगा। तो यहां से ये पता लग गया 11 बिल्कुल कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो पूरा नंबर है वो 11 से कट जाएगा। 11 मतलब कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 11 से ये नंबर कट जाएगा। तो यहां से हम अभी समझाने वाला हूं कि कभी भी कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो, ये तो उसके स्थान परिवर्तित कर दिए जाएं, अब उन दोनों का योग करो, हमेशा 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 11 से डिवाइड होगा। अब अंतर पे बात करते हैं, अंतर देखिएगा, यहां लेता हूं बेटा अंतर, उसका डिफरेंस, उसका अंतर है ना, उसका डिफरेंस। तो अब देखो बेटा, अब ये संख्या थी तुम्हारी 10x प्लस का y, अब यहां लगा लेता हूं माइनस। अंतर क्या है, वो दूसरी संख्या क्या है, आप कहेंगे सर 10y और प्लस का x है। अब आप कहेंगे सर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो तुम्हारा बन जाएगा 10x प्लस का y, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 10y, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा बेटा माइनस का x। आप कहेंगे सर यहां क्या बनने वाला है, 10x में से 1x जाएगा, 10x में 1x जाएगा तो यहां बनेगा 9x, क्या बन जाएगा 9x। अब देखो यहां 1y में से 10y जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 9y हो जाएगा। अब इन दोनों जगह से बेटा हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस का y आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां दोनों जगह कॉमन मिल जाएगा, तो यहां जो तुम्हारा बनेगा बेटा 9 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस का y बन जाएगा।
आप कहेंगे सर ये कॉन्सेप्ट क्या बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझना, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। कोई भी दो अंकों की संख्या हो उसका जो योग है वो हमेशा हमेशा 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि 11 कॉमन मिल रहा है। अब देखो आगे, आगे कॉन्सेप्ट में क्या है, आगे ये है कोई भी दो अंकों की संख्या हो उसका अंतर जो है हमेशा हमेशा 9 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहां 9 कॉमन आया है। अब हम आपको यहां प्रैक्टिकली दिखाते हैं। अब जैसे कोई संख्या ले लो, ठीक है, यहां पर कोई संख्या लेते हैं। यहां जैसे मैंने कोई संख्या ली बेटा 45 ले लिया, एक नंबर क्या ले लिया 45। एक संख्या ली बेटा मैंने 45, एक संख्या तुम्हारे सामने ली बेटा मैंने 45। अब हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, इसके स्थान परिवर्तित करने के बाद जो संख्या बनेगी बेटा, जो संख्या बनेगी तो तुम कहोगे सर जो संख्या बनेगी वो 5 और क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी, बन गई। अब इन दोनों का योग करेंगे। अब देखो बेटा इन दोनों का योग करेंगे तो आप देखते रहना ये होने वाला क्या है। यहाँ पर उनका ये योग करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका योग करेंगे आप तो 5 4 कितना हो जाएगा 45 प्लस का 54 योग करेंगे तो 99 हो जाएगा। अब आप देखो अभी मैंने जो रूल बताया था तुम्हें, ये बताया था उसका जो योग है हमेशा 11 से डिवाइड होगा, अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा। प्रूफ करके दिखाया क्यों डिवाइड होगा। अब देखो इसका योग है, इस योग में 11 का डिवाइड लगाएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। अब देखो यदि इसके अंतर की बात करें, अंतर में लगाओ, क्या लगाओ अंतर में डिवाइड, ठीक है, अंतर में किससे जाएगा तो अब सबसे ज्यादा संख्या कौन सी हुई 54 हुई, माइनस का ये कौन सी हुई 45। अब इनका अंतर करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। तो आप कहेंगे सर इसका जो अंतर है वो 9 से डिवाइड होगा। बिल्कुल कोई भी संख्या ले सकते हो। देखो अंतर में 9 का डिवाइड जा रहा, योग में 11 का डिवाइड जा रहा, तो वही तो मैंने अभी रूल बताया था तुम्हारे सामने, जो अभी रूल रखा है मैंने कि कोई भी दो अंकों की संख्या हो उसका जो योग है वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। क्यों 11 कॉमन मिला है, अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा, क्यों 9 कॉमन मिला है। तो यहां बेटा यहां आप रूल बना के लिख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त रूल है कि किसी भी दो अंकों की संख्या के स्थानों को बदल दिया जाए तो उसका योग है वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। तो यहां हम लिखवा देता हूं बेटा, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। यहां लिखेंगे किसी भी या ऐसे लिखवा देता हूं कोई भी दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या के अंकों या अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और ऐसे लिखेंगे और उनका योग किया जाए तो योग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज बना देता हूं तो योग हमेशा 11 से भाग होगा और अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा, अंतर हमेशा 9 से भाग होगा, अंतर हमेशा 9 से भाग होगा। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, मैंने आपको ये लिखाया है, अपनी लैंग्वेज बना दी मैंने, कोई भी दो अंकों की संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, कोई भी दो अंकों की संख्या उसके स्थान बदल दिए जाएं और उनका योग किया जाए दोनों संख्याओं का स्थान बदलने पर, और पहली संख्या ठीक है जब स्थान बदले नहीं थे उनका योग किया जाए तो योग हमेशा 11 से भाग होगा और अंतर हमेशा 9 से भाग होगा। ये रूल तुम्हारे सामने विद प्रूफ के साथ मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब हम 3 अंकों की संख्या बताने वाला हूं। 3 अंकों की कोई संख्या है, यदि उसके स्थानों को परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका जो अंतर है वो किससे डिवाइड होता है और उसका योग है वो किससे डिवाइड होता है। तो उसके बाद मैं आपको रूल सिखा दूंगा, ठीक है। रूल डायरेक्ट आप फिर लगाना, डायरेक्ट, ठीक है।
कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप डायरेक्ट लगा पाएंगे। तो देखो बेटा, हमने कोई संख्या ली 3 अंकों की एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये 3 अंकों की संख्या मैंने ली है। अब हम देखें ये संख्या जो बनेगी बेटा वो क्या बनेगी। आप कहेंगे सर यहाँ जो संख्या बनेगी वो बनेगी इकाई के स्थान पर एक्स जेड है और दहाई के स्थान पर वाई और सैकड़े के स्थान पर 100, मतलब सैकड़े के स्थान पर एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे सैकड़े में कर देंगे 100x और इसमें वाई में कर देंगे 10y, यहाँ कर देंगे जेड। बिल्कुल। अब देखो ये क्यों किया, अभी मैंने समझाया था आपको। चलो यहाँ देखो, यहाँ एक चीज दिखाते हैं, आपके समझ में नहीं आया तो तुम्हारे सामने हम ये नंबर लेते हैं 453। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको मैंने 3 कर दिया प्लस का, इसमें 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 10 का जैसे गुणा करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 5। इसमें करेंगे 100 का, क्योंकि 100 प्लेस पर है तो इसमें 100 का करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या बन गया, ये देखो कितना बन जाएगा बेटा 400 बन जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा बेटा 50, ये कितना हो जाएगा 3। अब आप ऐड करेंगे तीनों को, जब ऐड करेंगे तो 453 बन जाएगा। तो आप ये ऐड करने के बाद भी ये आया, तो आप कह सकते हैं इनको तोड़ दिया मैंने, ये एक्चुअल में वही लिखा है, वही संख्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वही संख्या। तो आप कहेंगे सर ये जो बता रहे हैं ना बहुत जबरदस्त बता रहे हैं, ये चीज मेरे समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पर। अब हमने इनके स्थानों को बदल दिया, ये जेड है उसको हमने कर दिया 100 प्लेस पर, बाई को रखा मैंने वहां पे 10 प्लेस पर, और बाई को 10 प्लेस पर रखने के बाद अब हमने एक्स को पहुंचा दिया 1 प्लेस पर, ठीक है। अब हम यहां संख्या बनाने वाला हूं, ठीक है, यहां पर संख्या बनाने वाला हूं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाइए, स्थानों को बदल दो। अब संख्या बनाओगे तो 100 का यहां मल्टीप्लाई जाएगा, आप कहेंगे सर 100 जेड और प्लस यहाँ 10 का जाएगा तो 10 वाई, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम यदि इनका अंतर करें, क्या करें बेटा, इनका अंतर करें तो रूल क्या बनता है, यदि इनका अंतर करेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो संख्या है वो 100x और प्लस का 10y और प्लस का बेटा z हो जाएगा, इसको हम इधर माइनस लगा लेंगे और यहाँ आ जाएगा 100z और प्लस का यहाँ आ जाएगा बेटा 10y और प्लस का यहाँ आ जाएगा x, ये बन गया। अब इस माइनस का अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस का तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 100x प्लस का 10y और प्लस का z और माइनस अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 100z माइनस का 10y और माइनस का x हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ काटापीटी मचा दो, क्यों, ये 10y प्लस का है और ये 10y माइनस का है, कट जाएगा। तो तुम कहोगे शर 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 यहाँ बचने वाला क्या है, 100x लिखा है और यहाँ एक x है, x वाले में से घटता है, ठीक है। तो 100x में से एक x जाएगा तो बनेगा यहाँ पर 99x, और यहाँ देखो एक z में से 100z जाएगा तो माइनस का 99 बचेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो बनेगा वो 99 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का z। तो यहां से एक रूल बन गया बेटा, रूल बन गया कि कोई भी 3 अंकों की संख्या है यदि उसके स्थानों को बदल दिया जाए तो उसका जो अंतर होगा हमेशा 99 से डिवाइड होगा। अब 99 से हमेशा डिवाइड होगा। अब आप खुद से बना लेंगे रूल, एक और रूल बना लेंगे, अभी बता दूंगा मैं। अब इसके अंतर पर और चर्चा कर लेते हैं, सॉरी अंतर हो गया, इसके योग पर और चर्चा कर लेते हैं। योग का फंडा क्या है, योग का फंडा बेटा यहां से निकालेंगे तो योग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, देखना इनका योग करके यही दिखा देता हूं आपको 100x लिखा और यहाँ हो जाएगा 1x, तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 101x, ठीक है। 10y है और यहाँ 10y है, इनका योग करेंगे तो 20y बनेगा, और z है और ये क्या है 100z, तो यहाँ 101z बनेगा, फिर वहां से कॉमन नहीं मिलेगा। तो योग से ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है, योग उसको बता ही नहीं सकते किससे डिवाइड होगा या किससे नहीं होगा। तो यहां से हम इसका रूल लिख सकते हैं, रूल यहां लिख सकते हैं कि यहां पर बेटा रूल लिख सकता हूं मैं कि कोई भी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या के स्थान बदल दिए जाएं और फिर उसका या लिख सकते हैं फिर उन दोनों
संख्याओं उन दोनों संख्याओं का उन दोनों संख्याओं का अंतर किया जाए तो अंतर हमेशा 99 से भाग होगा। अंतर हमेशा 99 से भाग होगा। आप यहां एक रूल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ये रूल बना सकते हैं कि 99 से डिवाइड होगा, तो 99 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? एक 3 भी है और एक क्या है? 9 है और एक क्या है? 11 है। यदि उनका जो अंतर है वो 99 से डिवाइड होगा तो उनका अंतर 3 से भी हो जाएगा डिवाइड, और 9 से भी हो जाएगा, और 11 से भी हो जाएगा। चलो कोई संख्या ले लेते हैं। तुम्हारे सामने कोई संख्या हम रख रहे हैं और रख के उसको चेक करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिया 2 3 4, ये संख्या ले ली। अब हम इनको क्या करते हैं? इसके स्थान इंटरचेंज करते हैं। तो इसको स्थान इंटरचेंज करेंगे इनके, तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब हम इनका अंतर करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 3 2 में से 2 3 4 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर यहां बनेगा 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 8, और यहां हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 9, और यहां रह जाएगा 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 1। आप कहेंगे सर ये तो जादू बता दिया, क्यों? 99 का डिवाइड लगाएंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 99 का इसमें जब डिवाइड लगाएंगे बेटा तो 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। अब इसमें 3 का डिवाइड लगा के देख लो, अब इसमें 9 का डिवाइड लगा के देख लो, पूरा जाएगा। 11 का डिवाइड लगा के देखो, 11 बन जाए 11, 8 बचेगा, 11 8 जाए 88। कोई भी संख्या ले लो, अभी हम और चेक करवा देता हूं, ठीक है? कोई भी संख्या हमने ले ली, कोई भी ले सकते हो। 8 4 3 ये संख्या है। अब हम इनके स्थानों को पलट रहे हैं, इसके स्थानों को पलटेंगे तो 3 4 8 हो जाएगा। इनका अंतर करके देख लेता हूं। इनका जब अंतर करेंगे तो यहां बनेगा 8 4 3 और यहां बनेगा 3 4 8। अंतर करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा, यहां से बेटा यहाँ 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, अंतर करेंगे जैसे तो यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। अब आप इसको करके देख लो। अब इसमें लगाएंगे 4 9 5 में 99 का डिवाइड लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 5 बार पूरा जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5 बार, ये पूरा 5 बार। हमने बताया अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा। अब इस अंतर को 3 से डिवाइड कर लो। चलो 3 से कर लो, 3 से कर लो बेटा, तो 3 बन जा 3 कितना बचेगा? 1 3 6 18, 1 3 5 जा 59 से कर लो। चलो 4 9 5 तुम्हारे सामने रूल निकाला गया, कभी गलत नहीं हो सकता है। इस श्योर है, ये प्रूफ करके दिखाइए। 4 9 5 है, इसमें जरा 9 का डिवाइड लगाओ। चलो 9 5 जा 45 कितना बचेगा? 4 9 5 जा 45 कट गया। 4 9 5 में 11 का लगाओ। चलो 11 4 जा 44 कितना बचेगा? 5 11 5 जा 45, सॉरी 11 44, 11 5 जा 55, पूरा चला गया। आपने ये चीजें आज समझ ली कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका जो योग है वो किससे डिवाइड बताया था मैंने अभी, इशारा अभी हमने तुम्हारे सामने पूरा डन किया था। उसका जो योग है वो हमेशा 11 से होगा, अंतर हमेशा 9 से होगा। और ये सबसे बड़ी हमने बात ये बताई, इसको प्रूफ करके दिखाया। आज तक आपने इस चीज को रटा होगा और इसको प्रूफ करके नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रूफ करके जो दिमाग में बैठेगा उसके बाद हमेशा के लिए वो डन हो जाता है। प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। कभी जरूरत पड़े संख्याओं को लेने की, संख्या और पलटने पर जरूरत पड़े तो ये ले लेंगे, और 2 अंकों की संख्या की पड़ रही है तो ये ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस पर, ये लिखा दिया कोई भी 2 अंकों की संख्या है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए और उनका योग किया जाए तो योग हमेशा 11 से होगा और अंतर हमेशा 9 से भाग होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आज की क्लास में लिखाया कि ये जो x y z हमने 3 अंकों की कोई संख्या ली और उसके स्थानों को परिवर्तित कर दिया जाए, अब उसका अंतर निकाला जाए तो अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा। 3 से भी हो सकता है और 9 से भी हो सकता है और 11 से हो सकता है। क्यों? उनके जो फैक्टर हैं 99 के 3 9 11, ठीक है। तो उसका जो योग है, योग का कोई रूल नहीं है, योग तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
योग को श्योर नहीं कर सकती किससे डिवाइड होगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आज की क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।